आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि 2020 में आपको पार्टी से टिकट नहीं मिला? हमेशा कोशिश किया कि क्षेत्रों में कहीं भी सामाजिक विषमता नहीं देखे, सब कोई अमन चैन और शांति से रहे। कहीं भी जात पात की बू नहीं आई, लोगों में नफरत बोने का काम जो लोग करते थे उसको पुरकस हम जवाब देते थे और हर जगह शांति कायम रहा। कि बिहार के अंदर जो वैसी सरकार जो पूर्व के दिनों में नीतीश जी को काम करने नहीं देती थी, साथ में थी, लेकिन बीजेपी वाले लोग तबाह करते थे। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता बिहार की तरक्की चाहता है। एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में आज भी मैं काम कर रहा हूँ। आप अपने कार्यकाल में जो विकास किए, तो क्या लगता है कि उतना विकास अभी के कार्यकाल में हो रहा है बीजेपी के विधायक द्वारा? कोशिश ये है कि हर सिद्धि की जनता हमारे विकास में और उनके विकास में तुलना करेगी, और जो अभी हालात है हम अपने मुंह से कहना उचित नहीं समझते। क्या कयास लगाया जाए कि 2025 में फिर से पार्टी आपको हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से टिकट देगी? हमारे साथ हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी है, जिनसे हम कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सत्याग्रह। आपको भी और आपके चैनल को धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में जनता के बीच पहुंचा, नाम कमाया। आप पूर्व में जिला परिषद भी थे, उसके बाद में हरसिद्धि से विधायक भी चुने गए। तो आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि 2020 में आपको पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया? देखिए, स्पष्ट है, पार्टी का अपना जो सिस्टम है, उस सिस्टम में हमें मुख्य रूप से बिहार को देखना है। बिहार तरक्की कैसे करे, बिहार के अंदर बेहतर सरकार कैसे आवे। तो निश्चित तौर पर हमारे नेता लगातार कोशिश किए कि बिहार के अंदर जो वैसी सरकार जो पूर्व के दिनों में नीतीश जी को काम करने नहीं देती थी, साथ में थी, लेकिन बीजेपी वाले लोग तबाह करते थे। नीतीश जी प्रयास करते थे और वह तबाह, बीजेपी तबाह करती थी। लेकिन उस दरमियान हमारी जो चुनाव हुई बिहार के अंदर जब टिकट की बंटवारा की सवाल आई, नेता को अनेक प्रकार की मजबूरियां होती है। एक नीति निर्धारण होता है, राज्य के अंदर कैसे बेहतर सरकार बने। इसलिए टिकट मिलना नहीं मिलना ये बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। हम एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी बेहतर काम करती है, हमारे नेता बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए एक छोटे कार्यकर्ता से हमको विधायक तक लाए लोग, और बीच में किसी तरह की परेशानी हुई, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई और मेरे जगह पर किसी और को टिकट मिला, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कोई उसमें मतांतर नहीं और किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं। टिकट मिलना नहीं मिला, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता बिहार की तरक्की चाहता है। एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में आज भी मैं काम कर रहा हूँ। 2020 में हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी कैंडिडेट जीते कृष्णनंदन पासवान जी। आप भी उस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या विकास होना चाहिए था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया? उसको आप अगर 2025 में पार्टी आपको टिकट देती है तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुख्य रूप से हम एक चीज देखें, 2015 में हम अपने पार्टी से टिकट मुझे मिली और नेता का आशीर्वाद मिला और हरसिद्धि के मालिकों का पूर्ण समर्थन और आशीर्वाद मिला। मैं सदन के अंदर गया। बेटा और नेता का मुख्य रूप से जो काम होता है, तमाम अभिभावक अपने बेटा से उम्मीद रखते हैं कि मेरे घर की तरक्की और नाम रोशन करे। तो मैं कोशिश किया एक हरसिद्धि के नेता और बेटा के रूप में कि हरसिद्धि को हम तरक्की की राह पर ले जाएं। जब हम चुनाव जीते थे उसके बाद में, या चुनाव जीतने के पहले जब क्षेत्र की दौरा में कर रहा था, तो जो सड़कों की हालत थी बदतर थी, और हालात ये था कि समझ में नहीं आता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है। हमको समय मिला, उस समय नेता हमारे पथ निर्माण मंत्री थे, 5-5 सड़कें मैं RWD से PWD में हस्तांतरित करवाया, जिसमें बाबा रोड है, आपका शंकर सरिया से छपवा रोड है, संग्रामपुर में है। बाकी मैं
आरडब्ल्यूडी से सभी रोडों को बनवाने का प्रयास किया। तकरीबन मुझे लगता है कि हरसिद्धि के अंदर जितनी सड़कें हैं, मुख्य सड़कें हैं या फेज सड़कें हैं, उसमें 15% शायद रह गया होगा। बाकी सड़कों को हम बनाने में सफल रहे। मेरी सपना थी कि दोबारा मुझे मौका मिलेगा तो सड़कों की जाल जो हम बिछाए हैं वह कहीं भी दिखने को नहीं मिलेगा कि कोई सड़क बाकी है। बाकी शिक्षा के क्षेत्रों में मैं सभी विद्यालयों के लिए बात किया, उच्च विद्यालयों की बात की और डिग्री कॉलेज भी हरसिद्धि में खुलवाने की मांग की थी, जो मिला भी। और तुर्कोलिया के लिए भी किया। सभी थानों में बिल्डिंग मांगा, वह भी मिला। स्वास्थ्य विभाग का बिल्डिंग मांगा, वो भी मिला। और सभी जगहों पर, सभी क्षेत्रों में मैं कोशिश किया। और मुख्य रूप से डेवलपमेंट तो एक रूटीन वर्क है, मैं प्रयास किया और वहाँ पर हुआ सरकार के सहयोग से। परंतु मैं अपने टेन्योर में हमेशा कोशिश किया कि क्षेत्रों में कहीं भी सामाजिक विषमता नहीं देखे, सब कोई अमन चैन और शांति से रहे। कहीं भी जात पात की बू नहीं आई। लोगों में नफरत बोने का काम जो लोग करते थे उसको पुरकस हम जवाब देते थे। और हर जगह शांति कायम रहा और लोगों में एक सामाजिक जो बेहतर सोच होनी चाहिए उसमें भी हम कोशिश किए कि लोग मिलजुल करके और रहे। और बिहार खास करके मेरा हरसिद्धि तरक्की सामाजिक रूप से भी करे, आर्थिक रूप से भी करे, यह मेरी प्रयास रही थी। आप अपने कार्यकाल में जो विकास किए, तो क्या लगता है कि उतना विकास अभी के कार्यकाल में हो रहा है बीजेपी के विधायक द्वारा वहाँ पे? देखिए, मैं एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, कारण मैं देख रहा हूं। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हरसिद्धि की जनता हमारे विकास में और उनके विकास में तुलना करेगी। और जो अभी हालात है, हम अपने मुंह से कहना उचित नहीं समझते। हरसिद्धि मालिक, हरसिद्धि विधानसभा के मालिक जो हैं, जो मतदाता मालिक हैं, वह सारी चीज देख रहे हैं और बोलते हैं, मेरे कानों तक आती है। लेकिन यही है, किसी व्यक्ति को अगर 2 बेटा है तो कौन लायक है कौन नालायक है वह डिसीजन करते, गार्जियन उसके पिता और माता डिसीजन करते हैं। तो हरसिद्धि की जनता यह तुलना जरूर करती है कि कौन सा जनप्रतिनिधि एक हमारे सेवक के रूप में, बेटा के रूप में और नेता के रूप में काम किया और कौन जो है गर्जिमाराना काम कर रहा है। यह सब तुलना हरसिद्धि की जनता कर रही है और वक्त पर जवाब देगी। इस पे हमें किसी तरह का टीका टिप्पणी करना उचित सा नहीं लगता है। अब क्या कयास लगाया जाए कि 2025 में फिर से पार्टी आपको हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से टिकट देगी? क्या लगता है? राजनीति संभावनाओं का खेल है और सवाल है कि पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में पहले भी काम किया, विधायक रहते भी पार्टी के लिए एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते रहे हैं। आज भी एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे नेता का जो फैसला होगा, मुझे अगर मौका मिलता है फिर हम मैदान में दिखेंगे। अगर आपको मौका मिलता है तो हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्य मुद्दा क्या होगा, ये बताइए। देखिए, मौका मिलता है तो जो विकास मेरा अधूरा रह गया है, सभी क्षेत्रों में कुछ अधूरा जो सपने हैं, जो अधूरा विकास है, उसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी थे, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बात किया। आगे भी आपको बहुत सारी खबरें दिखाते रहेंगे। अगर फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।